Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. Today is 5th of July, and this is our latest video of the SSC Current Affairs series, जिसमें we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, जो कि आपके SSC के 25 मार्क सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेंगे. Let's move to question 1 जल्दी से. Which city launched India's first QR-based digital house address project under the Smart Cities Mission recently? हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है? कौन सी सिटी में हमने स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर डिजिटल हाउस एड्रेस को क्यूआर बेस बनाने का प्रोजेक्ट चालू किया है? एंड द आंसर इज इंदौर. इंदौर आपकी वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज भी है इंडिया की. एमपी की ये सिटी है और यहाँ पर वी हैव लॉन्च्ड द फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट. Question 2. Where did fintech firm Slice launch India's first UPI powered digital bank branch? फिनटेक फर्म स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित डिजिटल बैंक शाखा कहाँ शुरू की है? प्योरली डिजिटल बैंक है ये. इसकी कोई भी डिजिटल बैंक वो होगा जिसका कोई भी फिजिकल ऑफिस नहीं मौजूद है. डिजिटल बैंक की ब्रांच कंप्लीटली यूपीआई पावर्ड स्लाइस नाम की फिनटेक फर्म ने कहाँ लॉन्च की है? द आंसर इज बेंगलुरु. मूविंग टू क्वेश्चन 3. Which company did Reliance Jio surpass to become the world's largest FWA provider? फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस. रिलायंस जियो ने किस कंपनी को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गई? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस अभी रिलायंस जियो है, बट द क्वेश्चन इज रिलायंस जियो से पहले विच कंपनी वॉज एट नंबर 1? द आंसर इज टी मोबाइल. टी मोबाइल अब सेकेंड नंबर पे है एंड फर्स्ट पे आ गया है रिलायंस जियो. Question 4. What is the main objective of the Reclaim Framework launched by Ministry of Coal recently? हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए रिक्लेम फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो रिक्लेम फ्रेमवर्क है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सो आंसर वुड बी योर मिनिस्ट्री ऑफ कोल. And the right answer here is to guide inclusive and sustainable माइन क्लोजर्स. जो माइन कोल माइनिंग के लिए खोदी जाती हैं, जब उनका यूज खत्म हो जाता है उसके बाद इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल क्लोजर भी करना है रिक्लेम फ्रेमवर्क के अंडर. क्वेश्चन 5. हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ULBs अर्बन लोकल बॉडीज चेयरपर्सन्स ऑन जुलाई 3, 2025 इन गुरुग्राम? 3 जुलाई 2025 को गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज चेयरपर्सन्स किसने इनॉग्रेट किया है गुरुग्राम में? द आंसर इज ओम बिरला. ओम बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम. Moving to question 6. What is the new name of NIPCCD as announced on July 2, 2025? 2 जुलाई 2025 को घोषित NIPCCD का नया नाम क्या है? The new name for NIPCCD and the right answer is Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development. Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development. Moving to question 7. Recently, the government of India approved 1,900 crore rupees PM Mitra textile park in which district of Tamil Nadu to boost India's global textile competitiveness? हाल ही में भारत सरकार ने भारत की वैश्विक कपड़ा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के किस जिले में 1,900 करोड़ रुपए के पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है? ये जो पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क्स हैं आपके, दीज आर टू बूस्ट टेक्सटाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एटसेट्रा. एंड यहाँ पर तमिलनाडु के विरुधुनगर में
लेटेस्ट पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है विद एन आउटले ऑफ 1900 crore rupees. Question number 8. Which organizations developed the sea flood system under the National Supercomputing Mission? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किन संगठनों ने सी फ्लड प्रणाली विकसित की है? The sea flood system has been developed by which organizations? The answer is CDAC, CWC and NRSC. ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सी फ्लड सिस्टम डेवलप किया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. Question 9. Which group of workers is targeted for registration under E6 SPREE 2025 initiative launched on July 1st, 2025? 1 जुलाई 2025 को शुरू की गई E6 की SPREE 2025 पहल के तहत पंजीकरण के लिए श्रमिकों के विकास समूह को लक्षित किया गया है. Which group of workers are being targeted here? And the right answer is the contractual and gig workers. Gig workers basically आपके informal and formal sector के बीच आते हैं. Formal sector वो हो गया जो प्रॉपर ऑफिसेज में काम कर रहे हैं विद रजिस्ट्रेशन विद प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड इनफॉर्मल सेक्टर हो गया जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मुंह जबानी हम कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं उनके बेसिस पे ही काम चल रहा है. राइट इन बिटवीन वी हैव द गिग वर्कर्स जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल तो हैं लेकिन उनका जो काम है दैट इज यूजुअली प्लेटफॉर्म बेस्ड या फिर फ्रीलांसर्स जो आपके होते हैं उनको कहा जाता है गिग वर्कर्स, एंड दे आर बीइंग टारगेटेड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ E6 SPREE 2025 initiative. Last question of the day. What is the name of the highest civilian award that Prime Minister Modi received in Ghana recently? हाल ही में घाना में पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मल्टीपल कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स मिले हैं. यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज ऑनर्स एंड उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज. द राइट आंसर हियर इज द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना. ये है घाना के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम. These were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks and e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.